नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक चौरसिया आज फिर आया हूं आपको टाइल्स की कुछ विशेष जानकारियां देने। जैसे आपको किस तरह की टाइल्स लगानी चाहिए और आपके घर का बजट क्या है, आपका घर कितना साइज में है, किस साइज में आप अपने घर को बनाना चाहते हैं, जिस भी साइज का आपका मकान होगा उस तरह की टाइल्स आपको लगानी चाहिए। जैसे कि आपका घर मान लिया जाए 500 स्क्वायर फीट में बन रहा है, किसी का मकान 1000 स्क्वायर फीट में बन रहा है, किसी का 5000 स्क्वायर फीट में, तो टाइल्स की भी साइज आपको अलग अलग मेंटेन करनी चाहिए। इसके बारे में आज मैं आपको विशेष जानकारी दूंगा। मैं आज 2 बुक लेकर के भी आया हूं जिसमें आपको टाइल्स की विशेषताएं जो है वो मैं दिखाऊंगा। तब तक के लिए अभी मैं आपको इसकी साइज के बारे में जो भी है वो जानकारी दूंगा। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 2 बाय 2 की टाइल्स होती है, 2 बाय 2 की टाइल्स जिसके घर छोटी साइज में बन रही हो या फिर जिसका बजट कम हो उसको 2 बाय 2 का टाइल्स लगाना चाहिए। मान लिया जाए आपको 1000 स्क्वायर फीट में मकान बनाना है और फ्लोर में आपको टाइल्स लगानी है, तो फ्लोर में आप सेलेक्ट कीजिए कि आपका जो कमरा है वो कितने साइज का है। 10 बाई 11 का कमरा है तो आपको 2 बाई 2 की टाइल्स लगानी चाहिए। अगर हॉल है, बड़ा सा हॉल है, तो उसमें आपको 2 बाई 4 या उससे बड़ी साइज में लगा लेनी चाहिए। अन्यथा 2 बाई 2 भी बुरा नहीं है, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो 2 बाई 2 में आपको कैसी टाइल्स लगानी चाहिए, उसमें भी अगर आप कम बजट और ज्यादा बजट में जाना चाहते हैं, ज्यादा बजट के लिए डबल चार्ज लगा सकते हैं। कम बजट है आपका तो उसमें आप मैट ग्लोसी, मैट फिनिश इस तरह की टाइल्स लगा सकते हैं जो कि बेसिकली आपको कम पैसे में आ जाएगी। इसका एक फायदा ये भी है कि मैट ग्लोसी आपको स्क्रैच फ्री होती है, एंटी स्कीड होती है, तो कम पैसे में भी अच्छी वो आपको लग जाएगी। और आपको बजट में जाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपर सेगमेंट जाना चाहते हैं तो डबल चार्ज में लगा सकते हैं। और अगर आपका घर का साइज बड़ा है, 2000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट, उससे भी बड़ा साइज है, तो आपको हमेशा बड़ी टाइल्स की ओर जानी चाहिए। बड़ी टाइल्स का आपको फायदा क्या होगा कि उसके में जो ये जो बीच की जो गैपिंग आती है ना, ये गैपिंग कम से कम आएगी। तो कम से कम गैपिंग आने का ये फायदा होगा कि जब भी आपके घर में कचरा वगैरह कुछ भी निकाल रहे हो तो उसमें फंसने का चांसेस भी कम होगा और घर को एक खूबसूरती भी प्रदान करती है। तो ये जो बुक है अभी मैं इसमें दिखाऊंगा आपको। अगर इस तरह की आपको टाइल्स लगानी है तो उसके लिए ये देखिए, इसमें काफ़ी वैरायटी वगैरह जो भी है ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको ये नीचे दिख रहा होगा, इस तरह की टाइल्स की डिजाइन है, इसमें इस तरह की टाइल्स की डिजाइन है। काफ़ी सारी आपको डिजाइंस मिल जाएगी 2 बाय 2 में या उससे बड़ी साइज में। और रेंज आपको हमेशा टाइल्स को सेलेक्ट करते वक्त ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका बजट क्या है, उस बजट के अनुसार ही आपको टाइल्स सेलेक्ट करनी चाहिए। अन्यथा कभी कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इस तरह आप बहुत सारी वैरायटी है जिसको मैं अभी आपको डिटेल में नजदीक करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा नजदीक ले आइए मैडम। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये व्हाइट में सतवारियो प्रिंट है, तो इसे लगने के बाद ये कैसा व्यू दे रहा है, एक किचन में लगा हुआ है, कैसा व्यू दे रहा है ये आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ फ्लोरिंग किया हुआ है, ये फ्लोर को देख सकते हैं। इसी तरह आप दूसरे डिजाइन में जैसे आते हैं तो दूसरे डिजाइन में आपको किस तरह ये फ्लोर में लगा है और वॉल में कैसा लगना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट आपको प्रदान होता है। तो इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप अपने फ्लोर में, वॉल में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे समझना होता है कि हम अपने घर को लाइट शेड देना चाहते हैं, डार्क शेड देना चाहते हैं, या किसी थीम के ऊपर आप अपने घर को देना चाहते हैं। तो अगर कोई थीम बनाना चाहते हैं तो जैसे ये फ्लोरिंग में आप देख रहे हैं, फ्लोर को इस तरह से डिजाइन किया गया है और वॉल को इस तरह से एक डिजाइन दिया गया है ताकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ जो हमारा घर का लुकिंग आए वो बहुत अच्छा आए। तो अगर आपको टाइल्स लगानी है तो बिल्कुल इस चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए, अन्यथा आपका घर का कॉन्सेप्ट बहुत खराब हो सकता है। आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, ब्लू थीम के साथ एक लाइट और ब्लू डार्क का कॉम्बिनेशन देते हुए इस तरह का एक बाथरूम भी बनाया गया है और साथ में उनके साथ अटैच भी किया गया है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आप हम यूज कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि जो बैठक खाना बनाया गया है इसको भी किस तरह का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो हमारे पास आपको ये सारी कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना चाहिए, कैसा लगाना चाहिए, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये देख रहे हैं जो वुडन पैटर्न में दिया गया है उसके साथ एक डार्क का कॉम्बिनेशन करते हुए इसे रूप दिया गया है।
तो इस तरह की बहुत सारी हमारे पास वैरायटी, डिज़ाइन ये सभी मिल जाएगी आपको, और जो कि कम से कम रेंज और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज दोनों अवेलेबल है। तो आपको जिस भी तरह की टाइल्स लगानी है, तो अभी इधर दिखा सकते हैं, तो जिस भी तरह की आपको टाइल्स लगानी हो तो उस तरह की आप एक रेंज बजट लेकर के सबसे पहले तो दिमाग में खाका तय होना चाहिए कि हमारे पास जैसे रेंज क्या लेनी है, हमें बजट क्या है, हमारे पास किस तरह की टाइल्स लगानी है, छोटी से छोटी साइज या बड़ी साइज, जिस भी तरह की टाइल्स लगानी हो। उसके बाद आपको एक डिजाइन बनानी चाहिए कि उस डिजाइन के अनुसार ही हम पूरे रूम को बनाएंगे। जिस तरह की आप देख रहे हैं ये सारी जो बनी हुई है, तो इस तरह की बहुत सारी आपको डिजाइन वगैरह मिल जाएगी जो कि फ्लोरिंग में आप देख रहे हैं। ये जो दिख रहा है ये पार्किंग है, तो पार्किंग की डिजाइन हो या फिर फ्लोर की डिजाइन हो या फिर आपको छत पे भी लगाना हो, तो सबकी एक खाका तैयार करके उस हिसाब से आपको तय करनी चाहिए। तो दोस्तों अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से टाइल्स कैसे लगानी है, क्या डिजाइन सेलेक्ट करनी है और बजट क्या रखना है। तो जब भी आपका कोई कॉन्सेप्ट हो, टाइल्स लगानी हो आपको, तो अपनी एक बजट को तय करें, साइज को तय करें और उसके बाद डिजाइन बनाएं। उसके बाद ही आप टाइल्स के लिए टाइल्स की शॉप में जाएं और टाइल्स को देखें, टाइल्स के प्रकार देखें, उनकी थिकनेस देखें और डबल चार्ज, सिंगल चार्ज, इन सारी चीज़ों को समझें। विट्रीफाइड सिरामिक क्या होती है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इससे आपको टाइल्स लेने में काफ़ी सुविधाएं होंगी और आपको ये एग्जैक्टली मालूम होगा कि आपको किस बजट में कौन से टाइल्स मिल सकती है। अन्यथा आपको शॉप में जाने के बाद बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि टाइल्स की बहुत सारी रेंज, बहुत सारी वैरायटी आती है। सेम टू सेम प्रिंट में आपको बहुत सारे रेट में मिल जाएगी। कोई 400 रुपए की टाइल्स आपको 700 में मिलेगी और 700 की टाइल्स आपको 400 में मिल सकती है। इसलिए टाइल्स की जानकारी होना निहायत ही जरूरी है कि आपको किस साइज की रेंज में कितना आता है और थिकनेस क्या होती है वगैरह वगैरह, जितनी भी जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। और इसकी विशेष जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा, थिकनेस के बारे में भी, और जो इनकी क्या रेट होनी चाहिए, किस टाइल्स की क्या रेट होनी चाहिए। खास करके बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि कितने पैसे में कौन सा रेंज का हमें टाइल्स आता है, ये जानकारी नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में पक्का मैं इस तरह की डिटेल जानकारी आपको दे सकूं। तब तक के लिए मैं दीपक चौरसिया आप लोगों के साथ विदा लेना चाहूंगा। मेरी वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो नेक्स्ट टाइम आए तो आपके पास बेझिझक होकर के पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।